इस सीजन के कुछ एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन का फर्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम देख चुके हैं कि मिल्ड्रेड पिछले सारे टेस्ट में पास हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ था, यानी कि अगले किसी भी टेस्ट में फेल होने पर उसे दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और विच एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। अब अगले टेस्ट किस तरह के होंगे, मिल्ड्रेड पहले की तरह पास होती रहेगी या फेल हो जाएगी, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। मिल्ड्रेड, मॉड और एनेट लैब में एक स्पेल बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो स्पेल काम नहीं करता और लैब में धमाका हो जाता है। हार्ड ब्रूम उनके पास आकर गुस्से से उन्हें कहती है कि आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के बाद उन तीनों को उनके पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जाएगा। मॉड बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो एकेडमी से नहीं जाना चाहती थी। एनेट उसे एक पाउडर देती है जिसको इस्तेमाल करके किसी की भी यादों को भुलाया जा सकता है। मॉड सोचती है कि वो ये पाउडर इस्तेमाल करेगी और सब टीचर्स को उसकी गलतियां भूल जाएंगी और इस तरह उसे एकेडमी से नहीं निकाला जाएगा। मॉड मंत्र पढ़कर अपनी सारी गलतियों को जहन में लाकर वो पाउडर अपने सारे टेस्ट पर फेंक देती है। जब मॉड के पेरेंट्स उसकी टीचर से मिलते हैं तो किसी भी टीचर को उसकी कोई गलती याद नहीं होती और वो सब मॉड की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हार्ड ब्रूम और कैकल मिल्ड्रेड की मदर से मिल्ड्रेड को वापस घर ले जाने का कह देती है। मिल्ड्रेड रोने लग जाती है। मॉड जब उसके पास आती है तो मिल्ड्रेड को याद नहीं आता कि मॉड कौन है। ये सब उस पाउडर की वजह से हुआ था कि मिल्ड्रेड भी मॉड को भूल गई थी। मॉड अपने पेरेंट्स को अपनी गलतियां तो बता सकती थी, लेकिन अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो एक प्लान बनाती है कि वो दोबारा सबके सामने गलती करेगी तो उस पाउडर का असर खत्म हो जाएगा और सब टीचर्स के साथ साथ मिल्ड्रेड को भी मॉड याद आ जाएगी। जब पूरी एकेडमी के सामने मॉड को बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड मिलता है तो मॉड स्टेज पर जाकर सब सच बता देती है कि उसने अपनी गलतियां छुपाने के लिए पाउडर इस्तेमाल किया था और उस पाउडर की वजह से मिल्ड्रेड भी उसे भूल गई है। फिर मॉड वही धमाके वाला स्पेल बनाती है और वहाँ जोर का धमाका हो जाता है। इस तरह उस पाउडर का असर खत्म हो जाता है। इसके साथ ही टीचर्स को उसकी हर गलती दोबारा याद आ जाती है। कैकल, मिल्ड्रेड, मॉड, एनेट और उनके पेरेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है कि इन तीनों को एकेडमी से निकाला जा रहा है क्योंकि ये तीनों हर काम खराब कर देती हैं। तभी मॉड के फादर अपनी पॉकेट से भूलने वाला पाउडर निकालकर हार्ड ब्रूम और कैकल के ऊपर फेंक देते हैं और उन दोनों को दोबारा से मिल्ड्रेड, मॉड और एनेट की सब गलतियां भूल जाती हैं और वो उनकी तारीफें करने लग जाती हैं। तीनों बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब उन्हें एकेडमी से नहीं निकाला जा रहा था और उनके पेरेंट्स भी खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिल्ड्रेड अपने बालों को कर्लर लगाती है। कर्लर ज्यादा गर्म होने की वजह से उसके बालों में फंस जाता है। इथल उसके पास आती है और कर्लर निकालने के बजाय वो उसके बाल काट देती है। इस बात पर मिल्ड्रेड और इथल की लड़ाई हो जाती है। अगली क्लास में मिल्ड्रेड अपने बालों को बड़ा करने के लिए एक स्पेल बनाती है। वो स्पेल बनाकर अपने बालों पर लगा लेती है, लेकिन उसके बाल बड़े नहीं होते। उस रात एकेडमी में कॉमन मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सब लड़कियों को एक एक पहेली दी जाती है। जो लड़की सबसे पहले उस पहेली का जवाब तलाश करेगी उसे फर्स्ट विच बना दिया जाता है। अब कौन सी लड़की फर्स्ट विच बनेगी ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब लड़कियों को अपनी अपनी पहेलियां मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी उनका जवाब तलाश नहीं कर पा रही थी। मिल्ड्रेड, एनेट और मॉड एक कमरे में जाकर पहेली का जवाब तलाश करने के बजाय ये सोचती हैं कि मिल्ड्रेड के बालों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ऐसे बालों के साथ वो मीटिंग में नहीं जा सकती थी। वहीं कमरे में इथेल और ड्रुसिला भी आ जाती हैं। अचानक बालों वाला स्पेल काम करना शुरू हो जाता है। अब वो बाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाल लंबे होते होते पूरी एकेडमी में फैल जाते हैं। कमरे में मौजूद लड़कियां बालों के अंदर फंस जाती हैं। अब इस स्पेल का असर मिल्ड्रेड ही खत्म कर सकती थी। वो मंत्र पढ़ती है लेकिन स्पेल का असर खत्म नहीं होता। फिर वो लड़कियों का हाथ पकड़ती है और सब एक साथ मंत्र पढ़ती है। स्पेल टूट जाता है और लंबे बाल एकदम से खत्म हो जाते हैं। वही मिल्ड्रेड के लिए एक दरवाजा खुलता है। जब वो दरवाजे के अंदर जाती है तो वहाँ सब टीचर्स बताती हैं कि मिल्ड्रेड ने पहेली का जवाब ढूंढ लिया है। इसके लिए कॉमन मीटिंग का दरवाजा खुला है। अब मिल्ड्रेड इस एकेडमी की फर्स्ट विच बन गई है और मिल्ड्रेड की पहेली का जवाब यही था कि जो काम एक इंसान से नहीं हो पाता, जब सब मिलकर करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। यहाँ पर मिल्ड्रेड का टेस्ट ट्रायल भी खत्म हो जाता है।
है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या फर्स्ट विच बनने के बाद मिल्ड्रेड मैजिक को कंट्रोल कर पाएगी या पहले की तरह हर स्पेल उल्टा कर दिया करेगी। अगले सीन में कैकल्स एकेडमी और पेंटेंगल्स एकेडमी के दरमियान स्पेलिंग बी का कंपटीशन करवाया जाना था, जिसमें दोनों एकेडमीज के दो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनके दरमियान स्पेल्स बनाने का मुकाबला होगा। ज्यादा अच्छा स्पेल बनाने वाला जीत जाएगा। कैकल इस कंपटीशन के लिए इथेल और मिल्ड्रेड को सिलेक्ट करती है और पेंटेंगल्स एकेडमी की प्रिंसिपल मिस पेंटेंगल कैकल्स एकेडमी में 2 बच्चों जैक और सफायर को लेकर आती है। पेंटेंगल मिल्ड्रेड को देखते साथ ही पहचान जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं। पेंटेंगल मिल्ड्रेड के पास जाकर उससे काफी बातें करती है और बताती है कि हार्ड ब्रूम मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और फिर हमारी लड़ाई हो गई। बातों के दौरान ही पेंटेंगल मिल्ड्रेड को कैकल्स एकेडमी छोड़कर अपनी एकेडमी में आने की ऑफर देती है। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले राउंड में सारे स्पेल्स इथेल बनाती है। दोनों एकेडमीज के स्कोर बराबर होते हैं। अब फाइनल राउंड में इथेल के बजाय मिल्ड्रेड को ये स्पेल दिया जाता है कि वो बादल लाकर बारिश करे। मिल्ड्रेड स्पेल बनाती है और बारिश करने में कामयाब हो जाती है। इस तरह कैकल्स एकेडमी मिल्ड्रेड की वजह से ये कंपटीशन जीत जाती है। फिर मिल्ड्रेड हार्ड ब्रूम और पेंटेंगल से कहती है कि कैकल उन्हें कमरे में बुला रही है, लेकिन जब दोनों कमरे में जाती है तो वहाँ कैकल नहीं होती। दोनों कमरे में अकेली होती है। पेंटेंगल हार्ड ब्रूम से माफी मांगती है और हार्ड ब्रूम को दोबारा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने की ऑफर देती है। पेंटेंगल और हार्ड ब्रूम एक दूसरे को माफ करके लड़ाई खत्म कर देती है। फिर हार्ड ब्रूम मिल्ड्रेड से पूछती है कि क्या वो पेंटेंगल्स एकेडमी में जाना चाहती है। मिल्ड्रेड ये कहकर मना कर देती है कि वो इसी एकेडमी में रहना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैकल्स एकेडमी के बाहर मिस्ट ऑफ टाइम बन जाती है, यानी कि ऐसी धुन जिसमें अगर कोई चला जाए तो वो पिछले वक्त में चला जाएगा। कैकल एकेडमी के सारे दरवाजे बंद करवा देती है और सब स्टूडेंट्स को एकेडमी के बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और इथेल की कैट बाहर ही रह जाती है। मिल्ड्रेड इथेल को लेकर एक खुफिया दरवाजे से एकेडमी के बाहर ले जाती है ताकि कैट को ढूंढ सके। बाहर जाने के बाद जब वो दोनों वापस आती हैं, तो सब कुछ बदल चुका था, यानी कि वो अब पास्ट में जा चुकी थी। वहाँ मिल्ड्रेड और इथेल कैकल और अगाथा से मिलती है जब वो दोनों छोटी हुआ करती थी। माउड की दादी मोना भी वहाँ मौजूद होती है। अब मिल्ड्रेड और इथेल पिछले वक्त में फंस चुकी थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस मिस्ट ऑफ टाइम से बाहर कैसे निकला जाए। मिल्ड्रेड को आइडिया आता है और वो एक डेस्क पर माउड के लिए मैसेज लिखती है जो माउड को उसके डेस्क पर नजर आने लग जाता है। कैकल पहले ही उन दोनों के मिस्ट ऑफ टाइम में चले जाने की वजह से बहुत परेशान होती है, इसीलिए माउड को भेजा गया मैसेज पढ़कर वो भी मिस्ट ऑफ टाइम में चली जाती है ताकि उन दोनों को वापस ला सके। मिल्ड्रेड और इथेल कैकल को भी उधर देखकर बहुत खुश होती है। कैकल इथेल को मिस्ट ऑफ टाइम से निकालकर एकेडमी में वापस भेज देती है। अब मिस्ट ऑफ टाइम में मिल्ड्रेड और कैकल रह जाती हैं। मिल्ड्रेड कैकल को एक पेपर दिखाती है जो उसने कैकल की मदर के ऑफिस से चुराया था और इस पेपर पर ये लिखा होता है कि कैकल अगाथा से छोटी है और उसकी मदर हमेशा उनसे झूठ बोलती आई थी कि कैकल अगाथा से बड़ी है। इसी वजह से अगाथा के बजाय कैकल एकेडमी की प्रिंसिपल बन जाती है। ये देखकर कैकल अपनी मदर के पास जाती है। फिर कैकल के पूछने पर उसकी मदर बताती है कि मैंने ये झूठ इसीलिए बोला था कि अगर अगाथा आने वाले वक्तों में प्रिंसिपल बन जाती तो सब कुछ गलत हो जाना था क्योंकि अगाथा एक अच्छी लड़की नहीं थी। इसके बाद कैकल मिल्ड्रेड को लेकर दोबारा उस मिस्ट में एंटर हो जाती है और वापस अगले वक्त में पहुंच जाती है जहां से वो पास्ट में आई थी और इस तरह मिस्ट ऑफ टाइम भी खत्म हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। कैकल वो पेपर अपनी और अगाथा की तस्वीर के पीछे दीवार में छुपा देती है। अब ये राज सिर्फ कैकल और मिल्ड्रेड को पता था कि कैकल अगाथा से छोटी है। अगली क्लास में मिल्ड्रेड फिर गलत स्पेल बना देती है और लंबा होने के बजाय छोटी हो जाती है। हार्ड ब्रूम गुस्से में आकर क्लास को बताती है कि एक हफ्ते के बाद एग्जाम्स हैं और जो पास ना हुआ वो घर भेज दिया जाएगा। वहीं मिल्ड्रेड को कैकल अपने ऑफिस में बुलाकर उससे वादा लेती है कि वो उनका राज किसी को भी नहीं बताएगी क्योंकि अगर ये राज अगाथा को पता चल गया तो उसे स्कूल के प्रिंसिपल बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर कैकल अगाथा का पता करने के लिए उस घर में जाती है जहाँ पर उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वहाँ जाने पर उस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। कैकल वापस आकर ग्रे
ग्रेट विजर्ड और हार्ड ब्रूम को बताती है कि अगाथा उस घर से निकल चुकी है। हार्ड ब्रूम ये सुनकर सारी अकेडमी के बाहर जादू करने के बाद सब बच्चों को बता देती है कि कोई भी अकेडमी से बाहर नहीं जाएगा, वरना उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा और कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई उन्हें जादू से अंदर ना बुलाए। दूसरी तरफ इथेल को मिल्ड्रेड पर शक होने लगता है क्योंकि उसे किसी तरह उस पेपर के बारे में पता चल जाता है। वो माउड के रूप में आकर मिल्ड्रेड से उस पेपर के बारे में पूछती है तो मिल्ड्रेड झूठ बोलकर ये बता देती है कि कैकल उसकी आंट है। इसके बाद इथेल अब मिल्ड्रेड से दोस्ती करना चाहती थी। वो दोस्ती वाला स्पेल बनाकर मिल्ड्रेड को पिलाने की कोशिश करती है तो हार्ड ब्रूम देख लेती है। कैकल के ऑफिस में इथेल जब बताती है कि मिल्ड्रेड ने मुझे सच बता दिया है कि आप उसकी आंट हैं, तो कैकल ये सुनकर मिल्ड्रेड पर बहुत गुस्सा करती है। फिर मिल्ड्रेड अपने कमरे में वापस आकर माउड से कहती है कि ये कैकल नहीं बल्कि अगाथा है। माउड मिस्टर रोवन और मिस बैट को जाकर ये बात बताती है। रोवन मेंढक में बदलकर माउड के साथ कैकल के पास जाता है। माउड कैकल को जादू करके मेंढक को रोवन में बदलने का कहती है। कैकल जादू करके बदल देती है तो माउड और सबको यकीन हो जाता है कि ये कैकल ही है, लेकिन मिल्ड्रेड को यकीन नहीं आता। वो माउड के मना करने के बावजूद रूल्स तोड़कर अकेडमी से बाहर अगाथा के घर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये अगाथा है और अकेडमी में कैकल ही थी। गुलिट भी वहाँ अगाथा के साथ होती है। वो मिल्ड्रेड का झाड़ू छीनकर अकेडमी चली जाती है। मिल्ड्रेड पैदल चलकर अकेडमी वापस आती है, लेकिन हार्ड ब्रूम उसे अंदर नहीं आने देती और उसके घर भेज देती है। दूसरी तरफ इथेल एस्मेराल्डा के साथ मिलकर तस्वीर के पीछे से वो पेपर निकाल लेती है। इस तरह इन दोनों को भी वो राज पता चल जाता है। वहीं विंडो के बाहर गुलिट और अगाथा आ जाती हैं। इथेल एस्मेराल्डा से झूठ बोल देती है कि ये कैकल है और उन्हें जादू से अंदर बुला लेती है। अगाथा कैकल बनकर कहती है कि मेरी पावर्स अगाथा ने छीन ली हैं। एस्मेराल्डा ये सुनकर कैकल यानी अगाथा को अपनी पावर्स दे देती है। असली कैकल भी उधर आ जाती है। एस्मेराल्डा को अब अफसोस होता है कि उसने इथेल की बातों में आकर अगाथा को अपनी पावर्स दे दी हैं। फिर इथेल वो पेपर भी अगाथा को दिखा देती है। अगाथा को अब पता चल चुका था कि वो कैकल से बड़ी है और उसके पास पावर्स भी आ चुकी थी, तो इसीलिए वो प्रिंसिपल बन जाती है। क्या अब मिल्ड्रेड वापस एकेडमी आएगी और क्या कैकल दोबारा प्रिंसिपल बनकर अगाथा से एकेडमी को बचा सकेगी? ये जानने के लिए आगे देखते हैं। अगाथा कैकल को एक तस्वीर में डाल देती है और गुलिट पूरी एकेडमी के बाहर जादू कर देती है कि अगर कोई भी यहाँ अगाथा और गुलिट के अलावा जादू इस्तेमाल करेगा तो अगाथा और गुलिट को पता चल जाएगा। अगाथा एकेडमी के सारे रूल्स बदल देती है और जब ग्रेट विजर्ड एकेडमी आता है तो वो उसे एक बलून में बदलकर कमरे में बंद कर देती है और गुलिट एस्मेराल्डा को ट्रॉफी में बदलकर इथेल को पकड़ा देती है। मिस बैट और मिस्टर रोवन को भी वो मेंढक में बदल देती है। अब एकेडमी पर सिर्फ अगाथा और गुलिट का कंट्रोल था। दूसरी तरफ इथेल मिल्ड्रेड को ये सब बताने के लिए उसे एक मैसेज भेजती है। मिल्ड्रेड वो मैसेज पढ़कर अपने झाड़ू पर बैठकर एकेडमी में आ जाती है। एनेट इथेल और माउड कैकल की तस्वीर को चुराकर मिल्ड्रेड के पास ले आती है, लेकिन गुलिट को पता चल जाता है और वो एनेट, माउड और इथेल को कपकेक्स में बदल देती है। मिल्ड्रेड उन्हें बचाने के लिए हॉल में चली जाती है और हार्ड ब्रूम अपने जादू से उस तस्वीर में से कैकल को बाहर लाने की कोशिश करती है। गुलिट और अगाथा को फौरन पता चल जाता है। वो कैकल के साथ फिर हार्ड ब्रूम को भी तस्वीर में बदल देती है। दूसरी तरफ हॉल में मिल्ड्रेड उन तीनों को दोबारा असली रूप में ले आती है। सब लड़कियां अगाथा के खिलाफ होती हैं और कहती हैं कि उनमें से कोई भी इस एकेडमी में नहीं रहेगा। ये सुनकर अगाथा और गुलिट एकेडमी को खत्म करने के लिए उस पर जादू कर देती हैं। पूरी एकेडमी टूटने लग जाती है। सब लड़कियां जान बचाकर बाहर ग्राउंड में आ जाती हैं। अब मिल्ड्रेड सबका हाथ पकड़कर वही जादू करती है जो उसने अपने बालों को छोटा करने के लिए किया था। जब उन सब की पावर्स इकट्ठी होती हैं तो अगाथा का स्पेल टूट जाता है। एकेडमी वापस बिल्कुल ठीक हो जाती है। कैकल, हार्ड ब्रूम, ग्रेट विजर्ड, मिस बैट और रोवन भी अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। फिर ग्रेट विजर्ड और हार्ड ब्रूम गुलिट और अगाथा की सारी पावर्स वापस लेकर उन्हें एक तस्वीर में बंद कर देते हैं। इस तरह मिल्ड्रेड ने दूसरी दफा अगाथा से एकेडमी को बचा लिया था, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में हार्ड ब्रूम उसे सिर्फ 51% देती है, जिस पर मिल्ड्रेड, एनेट और माउड बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उनका एकेडमी में पहला साल खत्म हो गया था और इसके साथ ही सीजन भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।